जय श्री कृष्णा सभी को। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मे भी सभी बेस्ट होंगे, है ना। हम लोग यूजीसी नेट पेपर नंबर फर्स्ट की यूनिट नंबर 10 कर रहे हैं। क्या नाम है? हायर एजुकेशन। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी चैप्टर्स किए स्टार्टिंग में एनसाइंड एजुकेशन का, फिर कौन कौन से कमीशन वगैरह आए, ठीक है, कौन कौन से रिफॉर्म वगैरह हुए हमारी एजुकेशन के बारे में, जो कि टेक्निकल, प्रोफेशनल और स्किल बेस्ड थी, है ना। इन सब के बारे में पढ़ा। अब सबसे बड़ी बात क्या है, किसी के अंदर मॉरल वैल्यूज आए ही ना तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना। मान लो आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, बट आप लोगों की रिस्पेक्ट करना जानते ही नहीं है, तो आपकी उस एजुकेशन का कोई भी मोल नहीं रह जाता। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, चाहे आप कितनी भी अर्निंग कर ले, बट अगर आपको रिस्पेक्ट करना नहीं आएगा, आपके अंदर मॉरल वैल्यूज नहीं होंगी, फैमिली के साथ रहने की, अपने कल्चर के बारे में या अनदर टाइप्स की जो मॉरल वैल्यूज होती हैं वो नहीं होंगी, तो आपका कोई भी महत्व नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, सबसे पहले मतलब किसी भी स्टूडेंट या चाइल्ड, कोई भी पर्सन हो, उसको एजुकेटेड होने से पहले क्या होता है, फैमिली एजुकेटेड होना। मतलब जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको स्टार्टिंग से ही 3 इयर्स तक तो मतलब फैमिली एजुकेशन देती है, मतलब मम्मा के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या सीखते हैं, हमारी फैमिली का बैकग्राउंड देखते हैं, हमारी फैमिली में कौन से कल्चर को इंपॉर्टेंस दी जाती है, किस तरीके से हम फेस्टिवल्स वगैरह बनाते हैं, हमारी कौन सी लैंग्वेज है, जो टंग लैंग्वेज होती है वो। ठीक है, और किस टाइप के हम ड्रेसअप में रहते हैं, तो ये सभी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमारी नेशनल आइडेंटिटी क्या है, तो ये सभी हमारे मॉरल वैल्यूज के अंदर आती हैं। ठीक है, अब किसी के पास अगर वैल्यू एजुकेशन ना हो तो उसके एजुकेशन का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो किस पर है, वैल्यू एजुकेशन के बेस्ड पर है। कि जैसे आज के टाइम में क्या है, बच्चों को एजुकेट तो किया जा रहा है, ओनली इंग्लिश रटवा दी, मैथ्स रटवा दी, सिर्फ मतलब रटी रटाई बातें। तो इसीलिए मतलब एक पॉइंट आउट बनता है कि हमें बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ वैल्यू एजुकेशन और एनवायरमेंट के रिगार्डिंग बताना चाहिए, ताकि मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसे कोई भी हार्म ना हो। आजकल आप लोग देख रहे हैं एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मतलब लोगों के पास नॉलेज है तो भी उसका वो लोग यूज नहीं कर पा रहे, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोगों को कुछ चीजों के बारे में पता ही नहीं है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए स्कूल्स के अंदर वैल्यू एजुकेशन को प्रोवाइड करवाया जाना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं फर्स्ट टू थर्ड क्लास के अंदर नैतिक शिक्षा बुक लगती है, नैतिक शिक्षा, जिसमें मॉरल वैल्यूज को इंक्रीज किया जाता है। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पर, मतलब ग्रेजुएशन तो क्या, हर एक लेवल पर हम लोगों को एनवायरमेंट रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ाया जाता ही है ना। और बच्चों के लिए आज के टाइम में कंपलसरी कर दिया गया है एनवायरमेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करना। इसके लिए हम सभी को आगे आना पड़ेगा, लाइक हमारी फैमिलीज को भी, हमारी सोसाइटी को भी, और हम लोगों को खुद भी, ताकि हम लोग अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें और आसपास के मतलब कल्चर को सीख सकें, अपने कल्चर को अदर कंट्रीज के अंदर बता सकें और वहां के कल्चर को हम लोग अडॉप्ट कर सके, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। ओके, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वैल्यू एजुकेशन के बेस पर ही होगा। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो देख लीजिए। आज का चैप्टर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली क्या है, वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन वही जो मॉरल वैल्यूज वगैरह को बढ़ाए, हमारे हार्ट से कनेक्टेड हो, हमारे नेशन आइडेंटिटी से कनेक्टेड हो। तो देखिए व्हाट इज, सबसे पहली बात हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या है, यानी कि हमने क्या पढ़ा। एज विद, किसके साथ में, व्हाट ऑट टू बी, यानी कि क्या होना चाहिए, और व्हाट ऑट टू बी एंड व्हाट ऑट टू बी डन, कि हमने क्या किया, मतलब व्हाट ऑट टू बी क्या होना चाहिए और हमने क्या किया। तो इस चीज से मतलब रिलेटेड है हमारा वैल्यू एजुकेशन। ये हमारा प्राइम कंसेप्ट है। सबसे पहला कंसेप्ट यही होता है कि बच्चे को सीखने के बाद उसको मॉरल वैल्यूज सिखाई जाती हैं कि बेटा अपने बड़ों से इज्जत से बात करो, ठीक है, उनको प्रणाम करो, और पूजा पाठ वगैरह में ध्यान लगवाना। तो ये सभी काम क्या होता है, हमारे फैमिली से स्टार्ट होता है। इसीलिए क्या होता है, ये प्राइम कंसेप्ट है हमारे वैल्यू एजुकेशन का। इट इज अ ट्रेनिंग ऑफ हार्ट, किसकी ट्रेनिंग है, हार्ट की, यानी कि हमें स्पिरिचुअल वैल्यूज सिखाई जाती हैं हमारे हार्ट से जो कनेक्टेड होती हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा तो दिल का रिश्ता है, तो इट मीन्स इज दैट कि वहां पर वैल्यू एजुकेशन आ रही है, वहां पर लव है, इमोशंस है। ठीक है, तो ये सब हमारे वैल्यू एजुकेशन का पार्ट है। तो इट इज द ट्रेनिंग ऑफ हार्ट एंड कंसिस्ट इन द डेवलपिंग द राइट फीलिंग एंड इमोशंस, मतलब राइट फीलिंग एंड इमोशन, किसी के लिए हमारे अंदर गलत चीजें ना हो, किसी के लिए भेदभाव ना हो, किसी से हम झूठ ना बोलें या किसी बात को झूठा रिप्रेजेंट ना करें बिकॉज ऑफ आवर वैल्यूज बिलीव्स। ठीक है, हम किसी पर विश्वास किस बेस पर करेंगे कि वो, अगर मान लो कोई पर्सन आपको हमेशा ट्रू बोलता है तो आप उसके झूठ पे भी विश्वास कर लोगे, क्योंकि आपको उस पर प्रॉपर वे में बिलीव है। ठीक है, ये हमारे वैल्यूज पे डिपेंड करता है। देन तो
डायमेंशंस कौन कौन से हैं वैल्यू एजुकेशन के, वो देखिए। फर्स्ट हमारा सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन में क्या है? सोशल वैल्यू एंड कल्चरल वैल्यू। सोशल वैल्यू यानी कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ की लैंग्वेज को सीखना, वहाँ के ड्रेसअप को सीखना, वहाँ के कल्चर को सीखना, वहाँ पे किस टाइप के फंक्शंस होते हैं, किस किस टाइप के लोग रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज का यूज हो रहा है, बड़े बुजुर्गों को किस तरह का मान सम्मान दिया जाता है ना। तो इन सभी चीजों को क्या है, मतलब हमारी सोशल डायमेंशन वैल्यू आती है। देन आता है हमारा सेकंड पॉइंट, एजुकेशनल डायमेंशन। इसके अंदर क्या है? साउंड एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। साउंड एजुकेशन क्या है? मतलब सिर्फ बुक से रिलेटेड बातें नहीं बतानी, बल्कि हमारी मॉरल वैल्यूज को भी बताना, ठीक है। और ये इसमें क्या है, मतलब हर किसी को एजुकेट किया जाना बहुत ही जरूरी है, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया गया है और हर एक पर्सन के लिए है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो एक बड़ा बुजुर्ग हो। ओके, तो साउंड एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक किस तरीके से, मतलब साउंड एजुकेशन होगी तो वो एक कच्चे मतलब प्राइम शीट, जो हम आपने देखा होगा खेती करने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, जमीन को खोदते हैं, ठीक है, हल चला के। उसके बाद क्या होता है, वहां पर जो बीज डाला जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइम शीट, यानी कि जो सबसे पहले डाला गया बीज। जिस तरीके का हम बीज मतलब बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे। अगर हम किसी के अंदर भेदभाव, जलन भावना वगैरह भरते हैं तो हमें वैसा ही रिस्पॉन्स वापस मिलता है। और किसी के अंदर हम लोग लव एंड अफेक्शन भरते हैं तो उससे भी हमें वही चीज वापस मिलती है। यानी कि बोलते हैं ना, जो दोगे वही आपको मिलेगा। तो यही यहाँ पर आएगा, लाइक प्राइम शीट ऑफ डेवलपिंग वैल्यूज। तो क्या होता है, जो प्राइमरी एजुकेशन है वो हमारे लिए प्राइम शीट का काम करती है। किस लिए? वैल्यूज को बढ़ाने के लिए। ओके, फिर आता हमारा द स्पेशल डायमेंशन। स्पेशल डायमेंशन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ नेशनल। आपके अंदर अपने राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव हो, ठीक है, राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना हो। नेशनल आइडेंटिटी, लाइक हमारा फ्लैग है, या फिर एनिमल्स में कोई भी नेशनल, जो हमारा नेशनल एनिमल है, नेशनल फ्लावर है, मतलब नेशनल हमारी कोई भी चीज है उसके प्रति हमारा सम्मान का भाव हो। हम कभी भी मतलब उसका अनादर ना करें, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ नेशनलिटी, आइडेंटिटी एंड पैट्रियोटिज्म इन चिल्ड्रन। पैट्रियोटिज्म मतलब कि हम पैतृक चीजों को अपनाएं। यानी कि आज के टाइम में क्या हो गया, हमारा जो कल्चर है वो मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहा है। पुरानी चीजों को अपनाने से मतलब थोड़ा डरता है, उन्हें ऐसा फील होता है शायद कोई इंसल्ट कर देगा, है ना। तो उससे क्या होता है, वो लोग बाहर की चीजों को अपना रहे हैं बट अपनी जो चीजें हैं उन्हें छोड़ रहे हैं। लाइक आज के टाइम में जींस वगैरह का या अनदर जो ड्रेसअप्स हैं उनका ज्यादा करेज हो चुका है, और इस चक्कर में हम लोग सूट वगैरह को छोड़ते जा रहे हैं, है ना। और जो ये रॉक सॉन्ग्स आ गए हैं वो ज्यादा लोग बोलते हैं, जबकि पूजा पाठ वाले जो भजन वगैरह उनको थोड़ा कम करते जा रहे हैं, है ना। तो ये चीजें क्या है, मतलब हम लोग अपनी पैट्रियोटिक चीजों को नहीं अपना पा रहे। और वैल्यू एजुकेशन में क्या है, हम लोगों को नेशनल थिंग्स सिखाई जाती हैं और पैट्रियोटिज्म से लिंक्ड रखा जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं स्कूल वगैरह में फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो वो किस लिए होते हैं? ताकि हमें हमारी संस्कृति का पता चल सके, जहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के मतलब प्रोग्राम को एक ही जगह पर दिखाया जाता है ना। तो वो इसीलिए होता है ताकि हम अपने कल्चर से कनेक्टेड रहें। तो इसीलिए जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वो टाइम टू टाइम होते रहते हैं। फिर आता है कोग्निटिव एंड अफेक्शन डायमेंशंस। कोग्निटिव क्या है? जो हमारी थिंकिंग से, हमारे माइंड से रिलेटेड हो। तो दिस टर्म इज टू बी एबल टू थिंक राइट। फर्स्टली कोग्निटिव मीन क्या है? थिंक राइट, यानी कि आपके माइंड में जो भी बात है वो ठीक होनी चाहिए, ना कि गलत, ठीक है। नेक्स्ट, टू फील राइट काइंड ऑफ इमोशंस, ये अफेक्शन में आएगा। मतलब आपके इमोशंस क्या हैं, किस तरीके का आप सोचते हो। टू एक्ट इन डिजायरेबल मीनिंग, जो आप सोचोगे वही तो आप करोगे ना। तो एक अच्छी इच्छा से लेकर अच्छे मतलब सहानुभूतिपूर्ण तरीके से उस चीज को करना। तो ये हमारा आता है कोग्निटिव एंड अफेक्शन डायमेंशंस के अंदर। दिस टर्म इज टू बी एबल टू थिंक राइट काइंड ऑफ इमोशन, डिजायरेबल मीनिंग, ठीक है। जो हमने सोचा उसका अपनी इच्छा के अनुसार अच्छा मीनिंग निकालना, ना कि रॉन्ग तरीके से उसको ट्रांसलेट करना। तो हमने अभी डायमेंशंस कौन कौन से पढ़े इसके? फर्स्ट सोशल डायमेंशन, एजुकेशनल डायमेंशन, और स्पेशल डायमेंशन एंड कोग्निटिव एंड अफेक्टिव डायमेंशंस। ओके, अब आती है हमारी एक एक्सप्लिसिट एजुकेशन होती है, एक होती है इम्प्लिसिट यानी कि जो हम अपने आंतरिक मन से सीख रहे हैं, अपने आप से, हमें कोई सिखाने वाला नहीं है। एक होता है एक्सप्लिसिट एजुकेशन, उसमें क्या है, कोई अनदर पर्सन से हम सीखते हैं, हमें एक टीचर चाहिए, एक गाइडर चाहिए जो हमें वहां पर सिखा रहा होता है। तो देखिए इसके बीच में डिफरेंस देखते हैं। फर्स्टली एक्सप्लिसिट एजुकेशन में क्या होगा, बाय डिफरेंट पेडागोगीज एंड मेथड ऑफ प्रोग्राम। डिफरेंट पेडागोगी मतलब डिफरेंट थिंग्स को यूज करके हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है।
डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स लाइक सेमिनार वगैरह है या स्कूल कल्चर है या हायर एजुकेशन है, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के थ्रू हम लोग सीख रहे हैं। हमें सिखाने के लिए टीचर्स को हायर किया जा रहा है या फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं वो सिखा रहे हैं, मतलब हमारे अंदर से बाहर की दुनिया जिससे हम काफी कुछ सीख रहे हैं या फिर वो हमें सिखाया जा रहा है जबरदस्ती, एक्सप्लिसिट एजुकेशन के अंदर आएगा। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, वो स्कूल जाने से मना करता है बट उसके पेरेंट्स जो है जबरदस्ती उसे छोड़ के आ रहे हैं वहां पर, फिर वो टीचर से कुछ सीख रहा है, तो वो क्या है, उसकी एक्सप्लिसिट एजुकेशन है, जहां पर वो अपने फ्रेंड से, फैमिली से या टीचर्स वगैरह से सीख रहा है। ओके, उसके बाद आता है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट में क्या है, सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग मानो मैंने कुछ देखा, मुझे किसी ने दिखाया नहीं, मैंने खुद से देखा, फिर उसको ऑब्जर्व किया तो उसे सीख लिया। ठीक है, लाइक मैंने किसी की ड्राइंग देखी, कोई ड्राइंग बना रहा था, मुझे वो सिखा नहीं रहा, सिर्फ मैंने देखी है और फिर मैंने खुद से ट्राई किया और वो बन गई, तो ये क्या है, सेल्फ लर्निंग है। सेल्फ लर्निंग में क्या आएगा, इम्प्लिसिट वैल्यूज, या फिर हम किन चीजों को मान करके चलते हैं, कुछ चीजों को देखने से, सुनने से, कोई हमें सिखा नहीं रहा बट हम खुद से कर रहे हैं, तो वो हमारी इम्प्लिसिट वैल्यूज आएंगी। ठीक, वैल्यूज होंगी कि हम किस तरीके का सोचते हैं, हमारा थिंकिंग लेवल क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है वैल्यू एजुकेशन डेवलपमेंट सिनेरियो। हम ये देखना चाहेंगे वैल्यू एजुकेशन की स्टार्टिंग जो है वो कब हुई, उसका सिनेरियो क्या रहा। तो ये कमीशंस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ डिटेल में, आज थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है मुदालियर कमीशन, ये 1952 से 53 के अंडर तक रहा। इसके अंदर वैल्यू एजुकेशन के बारे में बताया गया था। तो इसमें क्या बताया गया था, ट्रेनिंग ऑफ करेक्टर एंड पर्सनैलिटी। मुदालियर कमीशन में क्या है, ट्रेनिंग दी जाती थी अपनी करेक्टर को आगे इंक्रीज करने की, पर्सनैलिटी को बढ़ाने की। रियलाइजेशन ऑफ फुल पोटेंशियलिटी, मतलब जो भी चीज हम सीख रहे हैं उसको पूरे तरीके से करें। कंट्रीब्यूट टू वेल बीइंग ऑफ कम्युनिटी, हम अपनी कम्युनिटी के बीच में अच्छे से प्रेजेंट हो। इंटरेक्टिव अप्रोच टू मॉरल इंस्ट्रक्शन, हमारी जो मॉरल इंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, मतलब अच्छे, इसमें क्या हम लोग अच्छे लोग बनाना चाहते थे, पढ़े लिखे, और जो कि मतलब बाकी पूरी की पूरी कम्युनिटी का भला कर सके। मैंने बताया था ना मुदालियर कमीशन में ऐसा हुआ था कि वो लोग बोल रहे थे कि हम इंडिया के कुछ लोगों को, जो रिचेस्ट पर्सन है उनको पढ़ाएंगे, उससे क्या होगा, पुअरेस्ट पर्सन के पास एजुकेशन अपने आप चली जाएगी। यानी कि वो लोग ये बोलते थे हम अच्छे लोगों का भला करेंगे और अच्छे लोग अनदर अच्छे लोग प्रिपेयर खुद कर देंगे। तो ये कहाँ कहा गया था, मुदालियर कमीशन के अंदर कहा गया था, जो कि 1952 से 53 तक का था। नेक्स्ट कोठारी कमीशन 1964 से 66 तक कंटिन्यूटी में रहा। इसमें क्या कहा गया, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। वहां पर बताया गया कि अगर हमारी एजुकेशन को हम लोग डेवलप करते हैं, मतलब लोगों को शिक्षा अच्छी देते हैं, तो एक राष्ट्र का डेवलपमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि वहां जहां पर अच्छे लोग होंगे वहां पर अच्छे रोजगार भी प्रेजेंट होंगे, वो लोग खुद का सेटअप बनाएंगे, उससे क्या होगा, हमारा जो नेशन है वो डेवलप होता जाएगा। तो फर्स्ट बात तो यही बताई गई थी कोठारी कमीशन के अंदर। नेक्स्ट रिकमेंडेशन डायरेक्ट मोरल इंस्ट्रक्शन, इसके अंदर डायरेक्ट ही मोरल इंस्ट्रक्शन की बात की गई थी, मतलब उनको ट्रेन करके। नेक्स्ट आता है एनपीई। एनपीई की शुरुआत कब हुई थी, फर्स्ट एनपीई कब आई थी, 1968 में। ठीक है, उसके बाद 1986 में आई। जो 1986 में आई एनपीई यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें वैल्यू एजुकेशन की बात की गई थी। ये कौन लेके आया था, राजीव गांधी जी लेके आए थे। तो एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द इरोजन ऑफ एसेंशियल वैल्यू की बात की गई। एजुकेशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ सोशल एंड मोरल वैल्यू, और इसमें क्या बताया गया था कि लोगों को सोसाइटी और उनकी मोरल वैल्यूज को बढ़ाना चाहिए। फिर आता है एसवी चवन कमेटी की रिपोर्ट आई 1999 में। ओके, 1999 में इसमें क्या कहा गया, रिज्यूम वर्क ऑन वैल्यू ओरिएंटेशन ऑफ एजुकेशन। वैल्यू ओरिएंटेशन ऑफ एजुकेशन यानी कि हमें इस टाइप की एजुकेशन देनी चाहिए जो कि हमारी जो पुरानी एजुकेशन है, मतलब ओरिएंटल टाइप की, पारंपरिक, उन चीजों में हमारा इंटरेस्ट जो है वो बना रहे। नेक्स्ट एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन, कि स्कूल एजुकेशन के लिए क्या फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए, छोटे बच्चों को किस तरीके से मॉरल वैल्यूज सिखानी है और बड़े बच्चों को किस तरीके से। और एनसीईआरटी नेशनल करिकुलम एजुकेशन फॉर रिसर्च एंड टीचर्स, जो टीचर्स के रिगार्डिंग या फिर रिसर्च के रिगार्डिंग काम होता था, वो दोनों चीजें कब आई थी, 2005 में आई थी, एनसीएफएससी की और एनसीईआरटी की। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, टीचर्स को भी कुछ एजुकेशन, मतलब टीचर्स ट्रेनिंग की बात की गई थी, और उसके अलावा जो फ्रेमवर्क बनाया गया है एजुकेशन की रिगार्डिंग, उसमें बच्चों के लिए वैल्यू एजुकेशन की बात की गई थी। ओके, ये 2005 में आया था। तो इसके अंदर क्या हुआ, रियल फॉर्म our commitment to value in the curriculum, emphasize education for peace मतलब
इसमें क्या बताया गया था, मतलब हम लोग एजुकेट क्यों हो रहे हैं, ताकि शांति रहे सभी के बीच में, सम्मान की भावना हो, प्यार हो, है ना। तो इसके अंदर क्या है, वैल्यू एजुकेशन क्या चीज है, वही व्हाट इज कि हम क्या है, व्हाट ऑट टू बी हमें क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी डन कि हमें और क्या क्या करना है वैल्यू एजुकेशन के रिगार्डिंग, ताकि लोगों के अंदर प्यार हो, इमोशंस हो, हार्ट कनेक्शन हो, है ना। तो ये सभी हम लोग वैल्यू एजुकेशन के अंदर पढ़ते हैं। और अब हम इसके पढ़ेंगे स्कीम कौन कौन सी आई फाइनेंशियल असिस्टेंट की, वो स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यूज। अब हम क्या पढ़ते हैं, स्कीम कौन कौन सी है, फाइनेंस मतलब अगर हमें किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, कोई चीज सेटअप करने तो पहले फाइनेंस चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या स्कीम जो है सेटअप की गई है, इसलिए ताकि स्ट्रेंथ मिल सके किसको, ह्यूमन वैल्यूज को, है ना। तो फर्स्ट क्या आएगा, कंसेप्ट ऑफ वैल्यू। सबसे पहली बात तो यही है ना, हमें पता होना चाहिए कि वैल्यू है क्या। तो फर्स्ट कंसेप्ट में क्या बताएगा, फोकस ऑन कोर ह्यूमन वैल्यूज। कोर ह्यूमन वैल्यूज कौन सा, हमारे बिलीफ और थॉट सिस्टम, ओके। देन राइट्स कंडक्ट, हमें क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, हमारे मतलब लॉज में क्या क्या राइट्स हमको दिए हुए हैं, वो सब। एंड नॉन वायलेंस, यानी कि जो घरेलू हिंसा वगैरह होती है या किसी भी टाइप का शोषण होता है, तो वो ना हो, उसके रिगार्डिंग हमको पता हो, या हम किसी का शोषण ना करें। ये भी हमारी मॉरल वैल्यूज के अंदर आता है कि हम किसी को एक्स्ट्रा परेशान ना करें, ओके। एंड वैल्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा संविधान है उसके अंदर जो चीजें लिखी हैं, जो रूल रेगुलेशन लिखी है, उनको भी फॉलो करना हमारा कर्तव्य है, ओके। तो यही चीजें बता रही थी कंसेप्ट के अंदर क्या है, एक तो हमारे कॉर वैल्यूज होते हैं जो किसी भी ह्यूमन के, नेक्स्ट नॉन वायलेंस के बारे में बताया, फिर हमारे संविधान के बारे में बताया, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया है, ओके। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, मतलब कि जो वैल्यू रिलेटेड है वो कौन कौन असिस्ट कर सकता है, वो देखिए। फर्स्टली ऑर्डिनरी, हम खुद से भी कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी जो रूल रेगुलेशन बनाती हैं, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर मतलब हमको मॉरल वैल्यूज के रिगार्डिंग एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, पंचायत राज जैसे कि हम लोग देखते हैं गाँव वगैरह में पंचायत लगती है, जहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे सॉल्व करने के लिए एक प्रधान का सेटअप किया जाता है, 5 लोग मिलकर के उसे करते हैं। उसके अलावा पंचायती राज जो है वो 5 ईयर का प्लान होता है। 5 ईयर प्लान के अंदर हम किसी भी एक चीज में फोकस करते हैं और उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रजिस्टर्ड सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है वो इन चीजों के प्रति मतलब लोगों को बता सकती है। नेक्स्ट पब्लिक ट्रस्ट, जैसे कि एनजीओस वगैरह हैं या अनदर कोई ट्रस्ट लोगों की हेल्प करने से वो आगे आते हैं, आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, वो लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ओके। फिर आता है नेचर ऑफ एक्टिविटीज टू बी असिस्टेड। अब वैल्यू एजुकेशन के बारे में पढ़ा हमने, क्राइटेरिया पढ़ा, तो उसके अंदर नेचर्स क्या आते हैं, मतलब क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करते हैं वो देखिए। डेवलपिंग ऑफ टीचिंग मटेरियल, टीचिंग मटेरियल में पहले क्या था, सिर्फ प्रिंटेड थी बुक्स वगैरह, अब क्या है ऑडियो विजुअल एड भी है, यानी कि हम लोग जो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ते हैं या फिर मतलब कुछ चीजों को दिखा करके पढ़ाया जाता है, जिसको हम लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो इन चीजों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट ट्रेनिंग ऑफ अ टीचर इंक्लूड आर्ट क्राफ्ट एंड म्यूजिक, उसमें क्या है, जो टीचर्स हैं मतलब टीचर्स हमें सिखाएंगे, पर उनको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी किसी चीज की। मतलब इन जो टीचर हमारे आर्ट क्राफ्ट है, डांस वगैरह के होते हैं, कुकिंग क्लास के होते हैं, तो उनको भी पहले हमसे ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद वो हमें सिखा रहे होते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है मीटिंग सेमिनार वर्कशॉप ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स। इसमें क्या है, मतलब ताकि बच्चों और टीचर्स के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बनी रहे, तो और अच्छे तरीके से समझ में आया, तो उसमें क्या है मीटिंग्स करवाई जाती हैं, सेमिनार या वर्कशॉप की करवाए जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के माइंड से आइडियाज निकल के आते हैं, टीचर्स के माइंड से आइडियाज निकल के आते हैं, ठीक है। फिर मोटिवेट चिल्ड्रंस टू पार्टिसिपेट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन एंड प्रोग्राम वगैरह करवाए जाते हैं हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, ताकि सभी बच्चे मोटिवेट हो सके किस चीज के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, है ना। जैसे ड्राइंग कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, डांस कॉम्पिटिशन, हम सभी ने कहीं ना कहीं पार्ट इसमें जरूर दिया होगा स्कूल टाइम के अंदर। नेक्स्ट कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम, कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम में क्या होता है, जैसे ही स्कूल में कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं, जिनमें दिखाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, कि किस कल्चर में क्या होता है, किस कल्चर में क्या होता है। 15 अगस्त को भी इस टाइप का दिखाया जाता है, 26 जनवरी को भी इस टाइप के फंक्शंस दिखाए जाते हैं, जिससे लोगों की मॉरल वैल्यूज जो है वो बढ़ती है। उसके बाद हमारा आता है स्कूल चिल्ड्रन थिएटर मूवमेंट। स्कूल चिल्ड्रन थिएटर मूवमेंट ये तो शायद सबने ही देखा होगा, जिसमें हम लोग कोई ना कोई नाटक करते हैं या फिर किसी टीचर की मिमिक्री वगैरह करते हैं, ओके। तो नाटक में क्या होता है, हम दिखाते हैं कि
जैसे बाल विवाह के ऊपर किसी कुछ बच्चों ने मिलकर नाटक कर दिया, या बेटी बचाओ पे कर दिया, या दहेज प्रथा पे कर दिया, मतलब कोई भी एक जो करंट टाइम में सिनेरियो चल रहा होता है उसी से रिलेटेड हम लोग थिएटर क्रिएट करते हैं। ओके, तो इस तरीके से मतलब लोगों में वैल्यूज को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। फिर रिसर्च प्रोजेक्ट इन एजुकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, रिसर्च प्रोजेक्ट यानी कि ह्यूमन वैल्यूज के अंदर किस किस चीज में कमी है, क्या चीज हमें और ऐड करनी चाहिए, तो वो सभी चीजें रिसर्च प्रोग्राम के अंदर आती है किसी भी ह्यूमन वैल्यू के अंदर। उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, कंपैरेटिव स्टडी करवाते हैं कॉमन बेसिक्स वैल्यू, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रेटजी कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल, हाइलाइटिंग मीडिया टू गिव वीडियो पब्लिसिटी टू ईएचवी यानी कि एनलिस्टेड ह्यूमन वैल्यू। इसमें क्या है, जैसे कि हमने ऑडियो विजुअल बनाया, आज के टाइम में क्या होगा, नेट का प्रचार बहुत ज्यादा हो गया जिससे लोगों के अंदर नेगेटिविटी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव चीजें ही इंटरनेट पे हैं, काफी कुछ पॉजिटिव है, बट हम पे डिपेंड करेगा हम क्या देखना चाहते हैं। तो इसीलिए जो चीजें लोगों को हराश करती हैं, नेगेटिविटी लेके आती हैं, तो उनके रिगार्डिंग ईएचवी जो है हमारा इनलिस्टेड ह्यूमन वैल्यूज के द्वारा उनको बैन कर दिया जाता है। ओके, फिर आता है नेशनल रिसोर्स सेंटर ऑफ वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए जितने भी हमने आईआईएस, आईआईएम, एनसीटी, एनसीईआरटी, यूजीसी या और भी जो भी सेंटर्स पढ़े हैं वो सभी ही वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड कर पाते हैं। ऐसा कौन होगा जो वैल्यू एफर्ट स्किल एजुकेशन नहीं देना चाहेगा, है ना? तो उन्हीं के बारे में देखिए। एनसीईआरटी ये किससे रिलेटेड था, रिसर्च प्रोग्राम से रिलेटेड है। आईआईटी, आईआईएम वगैरह डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड है ना? एनसीटीई फॉर टीचर ट्रेनिंग, जिसमें टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। यूजीसी रिसर्च सेंटर भी है हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग, तो इसमें वैल्यू एजुकेशन के बारे में बताया जाता है। फिर नीपा, आईआईटी, एआईसीटीई, इग्नू वगैरह और भी ऐसे मतलब हमारे सेंटर्स हैं जहाँ पर रिसर्च भी होते हैं और रिसोर्स भी मिलते हैं वैल्यू एजुकेशन के रिगार्डिंग। ओके, और यूजीसी क्या है, यूजीसी रिसोर्स सेंटर है हायर एजुकेशन का, जिसने रिक्वेस्ट की है इंटरेक्ट करने के लिए यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को, ताकि नीड फॉर मेकिंग नेसेसरी करिकुलम चेंज टू इनकॉर्पोरेट एलिमेंट ऑफ वैल्यू, ताकि जो मतलब करिकुलम के थ्रू हमारे इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स जो वैल्यूज कल्चर्स वगैरह हैं वो हमारे अंदर आ सके, एंड आल्सो फॉर द नीड टू ट्रेन द टीचर्स टू मेकिंग एजुकेशनल वैल्यू बेस्ड। उसके अलावा टीचर्स को ट्रेन करने की बात की गई है ताकि लोगों के अंदर मतलब बच्चों जब टीचर्स ट्रेंड होंगे वैल्यू एजुकेशन के बारे में तभी वो बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे, है ना? फिर आता है ट्रेनिंग ऑफ टीचर वैल्यू एजुकेशन, ट्रेनिंग ऑफ टीचर वैल्यू एजुकेशन। तो उसके लिए क्या है, एससीईआरटी बनाए गए हैं। एक है एनसीईआरटी जो नेशनल लेवल पे है, एससीईआरटी क्या है, स्टेट लेवल पर है, जो कि हर एक स्टेट में होगा। किस लिए, ताकि वहाँ के टीचर्स को वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, उन्हें ट्रेन किया जा सके। और हमारे हरियाणा में कहाँ में है, कहाँ पे है, हमारे हरियाणा में एनसीईआरटी जो है वो गुड़गांव में है। ओके, फिर एनसीटीई किस लिए है, प्री सर्विस टीचर्स, जस्ट मतलब छोटे बच्चों की टीचर्स होती हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग, ताकि वो वैल्यू एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर सके। ठीक है, they undertake the program of training EHP। उसके अलावा मतलब ट्रेनिंग ऑफ टीचर के अंदर क्या है, इन्होंने अंडरटेक कर रखा है किस प्रोग्राम को, EHP को, EHP एजुकेशनल फॉर ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, और एनसीटीई के थ्रू जो स्कोप दिए गए हैं इसमें वो देख लेते हैं। दे विल the training module adopted by this organization in this project could be adapted for building and training program of teachers in ESP वही कि एजुकेशनल फॉर ह्यूमन वैल्यूज के तहत मतलब के रिगार्ड टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा। उसके बाद दीज ऑर्गेनाइजेशन विल डेवलप ट्रेनिंग डिजाइन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर सुटेबल ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, एनसीटीई के थ्रू मतलब ट्रेनिंग डिजाइन को प्रिपेयर किया जाएगा, किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है, आइडेंटिफाई किया जाएगा किस किस को ट्रेनिंग दी जानी है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कंट्री के। दे में आइडेंटिफाई एंड रिकमेंडेड टू गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट को बताती है आइडेंटिफाई कर करके। ठीक है, इसमें कुछ एक एनजीओ को भी अंडरटेक किया गया है। They will undertake research activities on value education। इन्होंने अंडरटेक कर रखा है जो वैल्यू एजुकेशन पे रिसर्च एक्टिविटीज वगैरह होती हैं वो प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, दे विल असिस्ट द अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द फर्दरेंस ऑफ द कोर्स ऑफ ईएचपी। अगर कोई और भी इंस्टीट्यूट ऐसा है जो वो ईएचपी के अंदर है तो उनको भी अंडरटेक कर लेती हैं। इन्होंने रिकमेंड किया है या रिकमेंड एंड सेंड द प्रोजेक्ट प्रपोजल टू मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री को क्या प्रोजेक्ट भेजा है कि अदर जो भी है फाइनेंस एस्टिमेट के अदर ऑपरेटिव डिटेल, शेड्यूल, थीम्स, ऑब्जेक्टिव एंड कवरेज। ठीक है, और इन ये जो है दे में ब्रिंग आउट पब्लिकेशंस
टीचर्स गाइड, ऑडियो एंड ऑडियो म्यूजिक कैसेट्स एक्सेट्रा। उसके अलावा जो एनसीईआरटी है वो क्या प्रोवाइड करवाता है, ऑडियो म्यूजिक कैसेट्स वगैरह, पब्लिकेशंस वगैरह टीचर ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। ओके, फिर आता है नीड एजुकेशन फॉर वैल्यू, कि क्या नीड है जो एजुकेशन को वैल्यू एजुकेशन के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। तो फर्स्ट कंसर्न अबाउट दी जनरेशन ऑफ वैल्यू, जो हमारी जनरेशन है वो पिछड़ती जा रही है, मतलब अलग अलग चीजों को सीख रही है बट जो उसे सीखना चाहिए वो रियलिटी में नहीं सीख पा रही। तो उस पर ध्यान देने के लिए इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन चिल्ड्रन एंड यूथ, जो चेंजेस हमारे मतलब बच्चों पर बचपन से पढ़ रहे हैं फिर हमारे यूथ के अंदर आ रहे हैं, तो उसको उस पर ध्यान देने के लिए द कॉम्पिटेटिव माइंडसेट अमंग स्टूडेंट, बच्चों के बीच में कॉम्पिटेटिव माइंडसेट बनाना ताकि वो खुद को आगे ले जाने की कोशिश करें और वैल्यू एजुकेशन को प्राप्त करने की भी कोशिश करें। ओके, और एक्सक्लूसिव फोकस होता है इसका, एक्सक्लूसिव फोकस किस चीज पे होगा, कोग्निटिव टू द टोटल नेग्लेक्ट ऑफ अफेक्टिव डोमेन एंड प्रेजेंट एलिनेशन बिटवीन हेड एंड हर्ट, ताकि वो फोकस कर सके अपने जो प्रेजेंट टाइम में उनके हेड और हर्ट में क्या चल रहा है। स्टूडेंट आर न्यूट्रिशड इन अ स्पिरिट ऑफ एक्सेसिव कंपटीशन, और उनकी जो स्पिरिट है वो कंपटीशन को देख सके, एंड अ राइट एंड ट्रेंड राइट फॉर बिगिनिंग ऑफ रिलेटेड टू अग्रेसिव कंपटीशन, और उनको शुरू से ही ट्रेंड किया जाए बढ़ते हुए कंपटीशन के रिगार्डिंग। ओके, उसके अलावा डेज फंक्शनल फैमिलीज, इंक्रीज क्राइम और वायलेंस, मीडिया इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। उसके अलावा वैल्यू एजुकेशन की जरूरत क्यों है, जैसे मीडिया के थ्रू बच्चों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है उसको कम करने के लिए वैल्यू एजुकेशन देना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। वैल्यू एजुकेशन का मेन एम क्या है भाई, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, किसी भी बच्चे को एजुकेशन के साथ मतलब 360 डिग्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, जिसमें उसकी वैल्यू एजुकेशन भी आएगी, एथिक्स भी आएंगे, नॉर्म्स मॉरल वैल्यूज भी आएंगी, और जो हमारी नॉर्मल एजुकेशन है ओरिएंटल एजुकेशन है वो भी हेल्प करेगी, वोकेशनल एजुकेशन भी आएगी और प्रोफेशनल भी आएगी। ओके, मेकिंग एवरीवन अवेयर, इरोडिंग वैल्यूज, हर किसी को अवेयर होना चाहिए अपनी पारंपरिक वैल्यूज के बारे में। क्रिएट बैलेंस बिटवीन चाइल्ड एंड कम्युनिटी, जो हमारा समाज है, जो हमारे बच्चे हैं उनके बीच में क्या है, एक बैलेंस बना करके रखना, जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उनके बीच में। ब्रिंगिंग इन प्रोएक्टिव सोशल कंसर्न, मतलब पहले से ही लोगों को सोसाइटी के बारे में कंसाइज करके अपना प्रोएक्टिव रहना चाहिए। नेक्स्ट, हार्मनी एंड पीस विद सेल्फ, लोगों में शांति हो, प्रेम हो, यही हमारी नीड रहती है। पहले के टाइम में क्या होता था, देखो जो बच्चे होते थे मतलब फैमिलीज बहुत बड़ी बड़ी होती थी, जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो हर किसी से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था हमें, मतलब दादा वगैरह दादी जो या नाना नानी भी कहानियां सुनाते थे, उन कहानियों के बीच काफी कुछ अच्छी बातें हमें सिखा देते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, फैमिली सिंगल हो चुकी है, जहाँ पे सिर्फ फादर मदर और बच्चे होते हैं, वहाँ पे कोई सिखाने वाला नहीं होता, वो पेरेंट्स क्या है जॉब पर रहते हैं, है ना, तो जिससे कि बच्चे जो है मोबाइल के थ्रू या फिर टीवी के थ्रू या अनदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे बिगड़ जाते हैं, है ना। तो इन सभी को खत्म करने के लिए वैल्यू एजुकेशन का प्रोवाइड करना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए बोलते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशन था, हमारी ओरिएंटल टाइम थी, बहुत ही अच्छी थी, है ना। लेकिन आज के टाइम में क्या है, हम लोग अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते और वो बिगड़ जाते हैं और अपने वैल्यू एजुकेशन है वो नहीं मिल पाती। उसके बाद एनवायरमेंट एजुकेशन, एनवायरमेंट एजुकेशन किस लिए जरूरी है, ताकि हम अपने आसपास के एनवायरमेंट को सेफ रख सकें, क्योंकि हमारी वजह से क्या हो रहा है, जो एनवायरमेंट है वो डिग्रेड होता जा रहा है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम गाड़ियों वगैरह का यूज कर रहे हैं, एसी का यूज हो रहा है और भी ऐसी चीजें बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं जिससे कि एनवायरमेंट को हार्म हो रहा है। यूएनडीपी के द्वारा जो मतलब हाँ, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके थ्रू भी एनवायरमेंट की रिगार्डिंग बहुत सारी गाइडलाइंस को जारी किया गया है। ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर है, बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर इसके लिए गोल वगैरह प्रिपेयर किए हैं। डेवलप्ड कंट्री के लिए अलग है, डेवलपिंग कंट्री के लिए अलग है, वो हमने ईवीएस में पहले कर चुके, हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमें इसके अंदर थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ तो वो करना पड़ेगा। तो एनवायरमेंट एजुकेशन बच्चों को देने की जरूरी है, ताकि उनको अगर पता होगा तो वो थोड़ा सा मतलब एनवायरमेंट जो से कम हार्म होगा। फर्स्ट टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, हमें एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना, इसलिए हम लोग उन्हें वैल्यू एजुकेशन देना चाहते हैं। नेक्स्ट, स्किल टू आइडेंटिफाई एंड हेल्प, इसलिए क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि उनके अंदर वो स्किल्स हो जिससे कि वो उस चीज को आइडेंटिफाई कर सके और हमारी हेल्प कर सके, मतलब सोसाइटी की हेल्प कर सके, एनवायरमेंट को बेस्ट कर सके, पॉल्यूशन क्रिएट ना करके। ठीक है, रिसॉल्व एनवायरमेंट से, अगर कोई भी चेंजेस एनवायरमेंट के अंदर आते हैं किसी भी टाइप के, तो उसको रिसॉल्व किया जा सकता है। अब एक बात सोचिए, अगर पॉल्यूशन बढ़ता है उससे काफी कुछ बढ़ सकता है, लाइक भूकंप आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, और अगर सूखा बढ़ जाता है या फिर पानी गंदा होता है, तो हम लोग भी गंदा पानी पीते हैं, बीमारियां वगैरह फैलती हैं। तो ये सभी किस वजह से होता है, क्योंकि हमें एनवायरमेंट एजुकेशन के बारे में नहीं पता होता। अब पेड़ों की कटाई बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए, लोग अपने उसके लिए करते रहते हैं, जब पेड़ नहीं होंगे तो बारिश कहाँ से आएगी, फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो यही चीजें एनवायरमेंट एजुकेशन के अंदर आती है। और भी आता है
अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी टू द एनवायरनमेंट कि सभी को पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। एटीट्यूड ऑफ कंसर्न एनवायरनमेंट एंड मोटिवेट टू इम्प्रूव और मेंटेन एनवायरनमेंट क्वालिटी कि हमारी मतलब मेन बात क्या होती है, हमें पता होना चाहिए कि हम लोग अपनी एनवायरनमेंट की क्वालिटी को कैसे मेंटेन रख सकें। वो स्किल्स दी जाएंगे जो कि रिसॉल्व कर सकें एनवायरनमेंट की चैलेंजेस को। पार्टिसिपेट करना एक्टिविटीज में जिससे कि एनवायरनमेंट चैलेंज को जो है अचीव किया जा सके। एनवायरनमेंट एजुकेशन डजंट एडवोकेट a particular viewpoint or course of action। एनवायरनमेंट एजुकेशन का मीनिंग किसी भी एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए नहीं है, ये हर एक कोर्स के अंदर ऐड किया गया है आज के टाइम में, चाहे आप किसी भी साइड से हो, कॉमर्स, आर्ट, मेडिकल, नॉन मेडिकल, बट आपके लिए एजुकेशन एनवायरनमेंट एजुकेशन जो है वो कंपल्सरी हो चुकी है हर क्लास के लिए। नेक्स्ट इसकी स्टार्टिंग यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने एम्फोसिस किया है किसके रोल को, एनवायरनमेंट एजुकेशन के रोल को एक सेफ गार्ड की तरह। ठीक है, एनवायरनमेंट एजुकेशन के रोल को एक सेफ गार्ड फ्यूचर ग्लोबल सेफ गार्ड फ्यूचर बताया कि अगर हमें एनवायरनमेंट के बारे में पता होगा तो हमारा फ्यूचर जो है वो सेफ रह सकेगा। ग्लोबल डेवलप्ड ऑफ सोसाइटी का ग्लोबल डेवलप मतलब ग्लोबल लेवल पर जो डेवलपमेंट करती है फ्यूचर में। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग बताया है कि अगर हमें फ्यूचर में अपने एनवायरनमेंट को बना करके रखना है तो अभी से ही इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट ऑफ सोसाइटी क्वालिटी लाइफ, ताकि हमारी जो सोसाइटी है उसकी जो लाइफ है वो क्वालिटी मतलब अच्छी वाली हो सके। आप लोगों ने वो एड भी देखी होगी फ्यूल के रिगार्डिंग जो है ना, कि फ्यूल को वेस्ट कर रहे होते हैं तो बोलते हैं मैं फ्यूचर में साइकिल लूंगा, मतलब बच्चा बोलता है साइकिल की दुकान खोलूंगा। ओके, पेरेंट्स पूछते हैं क्यों, कहते हैं अगर आप अभी से फ्यूल को वेस्ट करोगे तो फ्यूचर में फ्यूल बचेगा ही नहीं, तो लोग साइकिल ही यूज करेंगे, है ना। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें, अगर मान लो पेड़ नहीं बचेंगे तो हमें क्या होगा, सिलेंडर का यूज करना पड़ेगा, किस लिए, ताकि हमें ऑक्सीजन मिल सके। या फिर मान लो पानी नहीं होगा तो हमें वही बोटल्स वाला पानी अभी से हम ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे बिल्कुल पानी खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो इसीलिए हर एक जगह पर एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है ताकि बच्चों को इस चीज के बारे में पता हो और हमारा फ्यूचर सेफ हो। तो आज का हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।